हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज बेस्ट फॉर नर्सिंग जॉब। एंड गाइज यू नो व्हाट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूंगी। मैं हर एक कंट्री को पकड़ के बताऊंगी कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा हवा में नहीं लाइक हाँ ये बेस्ट है ये बेस्ट है, नो। I will share each and every fact. On the basis of that fact, we will decide कि कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट है। So let's start the video. सबसे पहले मैं पकड़ती हूँ कंट्री को, जर्मनी। So guys, अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। आपके बच्चों को क्वालिफिकेशन भी, तो प्रोस और कॉन्स हम सामने सामने बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। इस कंट्री में आपको काफी सैलरी पैकेज इज प्रीटी गुड। सेकेंडली, बच्चों की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आपकी खुद की एजुकेशन सब फ्री है। एवरीथिंग इज फ्री एंड द कंट्री इज लाइक रियली ब्यूटीफुल। वेदर के मामले में भी बहुत प्यारी है। वन एंड ओनली ड्रॉबैक इस कंट्री का, और खर्चा भी कुछ खास नहीं लगता जर्मनी जाने के लिए, सो इट्स लाइक गुड। लेकिन इकलौता एक रीजन जो इस कंट्री को जाने से आपको रोक सकता है वो है भाषा, कम्युनिकेशन। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को प्यार करते हो और आप वही भाषा बोलना चाहते हो तो ये कंट्री आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर आपके बच्चे, आप जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन आप लोगे वो सारी की सारी जर्मनी में है, डच में। सो समवेयर ये कम्युनिकेशन लविंग कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी भाषा आपको बदलनी पड़ेगी, आपको WHO को छोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं, नर्स को नर्स नहीं, ये सब चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी और एक नई भाषा को लेना पड़ेगा, और उस भाषा के साथ ही आपको अपनी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी अगर आप इस कंट्री के ये सारे के सारे फायदे लेने चाहते हो तो। सो कहीं ना कहीं ये कंट्री एक बायकॉट कंट्री बन जाती है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई नई भाषा सीखना पसंद करेगा। इंग्लिश वगैरह सब कुछ छोड़ के आप अपने बच्चों को भी एक अलग ही भाषा सिखाना चाहोगे। हाँ, अगर सिखाना चाहते हो, भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आई थिंक बेस्ट वन। ओके, नंबर 2, यूके पर्सनली मुझे खुद बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग यूके गए हैं मेरे सामने, उनका कुछ भी ग्रोथ नहीं है। 2-2, 3-3 साल के बाद हो सकता है ग्रोथ, बट स्टार्टिंग ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, नो ग्रोथ। सैलरी पैकेजेस लाइक 1.5-2 लाख, टैक्सेस, हाई टैक्सेस, एकोमोडेशन, आपका पेमेंट हर जगह पे करना, एक्सपेंस प्रीटी हाई, नो PR। पता नहीं कितने साल के बाद आपको PR का ऑप्शन आता है। So it will be like pretty bad, right? Then after बात करते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यूके के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूके इतना अच्छा है, यूके में ये है, यूके में वो है। भाई आपने लिया शॉर्टकट यूके जाने का, ठीक है? यूके से जाओगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, अंत जो आपका है वो ऑस्ट्रेलिया का है, मुझे मालूम है। सो आपने वेव ऑफ करने के लिए, एनक्लेक्स वेव ऑफ करने के लिए, ऑस्की वेव ऑफ करने के लिए यूके चूज किया, ना कि यूके अच्छी कंट्री इसलिए यूके चूज किया। आपने यूके चूज किया क्योंकि आसान था। ओईटी दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ओईटी में इंग्लिश ही तो है, एनसीबीटी तो कुछ खास है ही नहीं, चलो फ्री में फ्लाइट टिकट्स, फ्री में सब कुछ। लेकिन वहां जाके एनएचएस में दे विल लाइक गिव यू गुड वर्क, अच्छे से काम करवाएंगे तुमसे, अच्छे से। सैलरी पैकेज 1-1.5-2 लाख रुपया, कब तक? 1 साल 2 साल, यू नो, एंड 3 साल के बाद मूव ऑन करोगे न्यूजीलैंड एंड देन योर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं ट्रैक ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर यूके की तारीफ करना कृपया करके लोग बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूके सस्ता है, जाना सस्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री हमें बेनिफिट दे रही है। वो कंट्री हमें बेनिफिट नहीं दे रही, हमसे बेनिफिट ले रही है। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, नंबर 3, लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका। अमेरिका से ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, बट एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है अमेरिका में कि 2009 के बाद से उन्होंने जो एनक्लेक्स के बेसिस पे PR मिलती थी वो बंद कर दी आफ्टर 2009। सो अब लोग क्या करते हैं, जो 2009 में जिन्होंने एनक्लेक्स दिया था, लाइक माय सीनियर, सुपर सीनियर्स, दे जस्ट वेंट अमेरिका 1 or 2 ईयर बिफोर, लाइक कुछ 2 साल पहले वो लोग गए हैं बाहर। तो 10 साल का गैप, 2009 से 2019, तो 20 में वो लोग गए, तो 10 साल का गैप आता है PR का। अगर आज मैं एनक्लेक्स अप्लाई करती हूँ, अपना रिजल्ट सब कुछ करती हूँ और मैं वेट करती हूँ कि मेरी PR आएगी तब जाऊंगी मैं, तो 10 साल का इंतजार है, ये एक फैक्ट है।
इसे आप ठुकला नहीं सकते हो, ये एक फैक्ट है। बिकॉज इट्स लाइक मैंने खुद ने देखा अपने जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ ये हुआ है। 2009 में पेपर दिए थे, उसके बाद वो 2019 के बाद वो गए हैं, तो 10 साल का गैप उनका आया। ये वाला ट्रैक नहीं तो कुछ और ट्रैक यूज कर लेते हैं, टूरिस्ट वीजा। ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो टूरिस्ट वीजा लेके गए, जॉब का कुछ अता पता उतना नहीं है, तो टूरिस्ट वीजा तो चलो पहुंच गए आप अमेरिका, बट अब आगे क्या करें। अब आता है जीएनएम के बाद आप किसी कंट्री में अप्लाई करो, तो पीआर अप्लाई करो, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करो, कुछ तो करो, करना पड़ेगा। बिकॉज एनक्लेक्स के बेसिस पे वीजा, एनक्लेक्स के बेसिस पे वीजा नहीं मिलता है, अलग से वीजा लेना पड़ता है, अलग से पीआर का कुछ करना पड़ेगा, एनक्लेक्स के बेसिस पे तो नहीं मिलेगा। इसमें भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, हमें भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ ऐसा होता है, बट आई नो दैट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आई नो दिस, राइट। नेक्स्ट कंट्री, लेट्स मूव ऑन टू द कनाडा। कनाडा के अंदर वेदर का प्रॉब्लम, चलो पहले फायदे की बात करते हैं। सुंदर कंट्री, काफी अच्छी है, स्टूडेंट वीजा भी मिल जाता होता है, एनक्लेक्स ही चाहिए है, जीएनएम भी कहीं कहीं चलती है, अमेरिका में भी जीएनएम चलती है, सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन नुकसान एनक्लेक्स के बेसिस पे, एनक्लेक्स के बेसिस पे वीजा नहीं मिलेगा, एनक्लेक्स के अलावा कुछ और वीजा अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें पैसे लग सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या मांगता है? स्टडी, पढ़ाई मांगता है और पीआर तक देता है। तो अगर आपको पढ़ना नहीं है, वेव ऑफ करके जाना है, तो आप यूके से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, अपने 3-4 साल अपने आराम से लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने एनक्लेक्स क्लियर कर रखा है, आप बीएससी हो, तो भाई ऑस्की से मत डरो, ऑस्की दो एंड देन गेट योर लाइसेंस फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ एंड देन यू कैन फ्लाई ऑन द पीआर बेसिस टू दैट कंट्री। So guys, according to me, not according to anybody else, according to me, जो मेरा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री विल बी योर ऑस्ट्रेलिया, जो 6 लाख रुपए लेती है मैक्सिमम, जिसमें कुछ तो आपको दिखाने ही होते हैं। हार्डली 6 लाख के अंदर अंदर आपका जो ऑस्ट्रेलिया का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड दिस इज अ फैक्ट, मैं हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, सब फैक्ट, बिकॉज ये करके देखा है, ये हो रहा है। और ऐसे लोग भी हैं जो कनाडा जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा लेके ही जा रहे हैं, कुछ और प्रकार का वीजा पैसे लगा के जा रहे हैं, राइट। सो मीनवाइल, फ्रॉम यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज बेस्ट फॉर नर्सिंग जॉब, आई विल से जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। बट फॉर जर्मनी आई विल से, अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है तो जर्मनी चलेगा, लेकिन अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो ऑस्ट्रेलिया इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? पीआर दे रहा है, ऑक्यूपेशनल वीजा भी दे रहा है, और सीबीटी क्लियर करने पे बस एक ड्रॉबैक है उसका, वो है स्ट्रेचिंग, लंबा बहुत प्रोसेस कर देते हैं वो लोग, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है आपका न्यूजीलैंड का, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, बिकॉज मुझे क्लैरिटी मिली है क्योंकि मैंने ये सब चीजें देखी हैं। So that's why I'm sharing my experience to you. Okay, so this video is specially on my knowledge, on my skills, on my data, on my analysis, कि भाई इसमें से सबसे बेस्ट जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया को मैं रैंक दूंगी, और अगर इन दोनों में भी कंपेयर करना है तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट। दैट्स व्हाई आई चूज ऑस्ट्रेलिया, नॉट बिकॉज आई चूज ऑस्ट्रेलिया इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे इनमें से ऑस्ट्रेलिया बेस्ट लगी, इसीलिए मैंने उसे चूज किया। तो यहां से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बात में दम है। सो गाइस, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।